नमस्कार, आप देख रहे हैं तहलका हरियाणा, आपकी आवाज। एक तरफ जहां पूरा हरियाणा दिवस मना रहा है, वहीं कांग्रेस ने भाजपा सरकार को किसान विरोधी करार करते हुए पटौदी चौक पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का पुतला फूंका। विरोध प्रदर्शन कर रहे लोगों की अगुवाई पूर्व मंत्री कैप्टन अजय सिंह यादव ने की। उन्होंने इस समय गेहूं की बुआई के लिए खाद की उपलब्धता न होने पर सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के अधिकारियों से खाद की उपलब्धता के विषय पर बात की और साथ ही उन्होंने पटौदी एसडीएम से भी फोन पर बात की और कहा कि जल्द से जल्द किसानों को खाद उपलब्ध करवाने का कार्य करें। पत्रकारों से वार्ता करते हुए कैप्टन अजय यादव ने कहा कि सरसों के टाइम पे लाइनों में लगे रहे, उस समय भी खाद नहीं मिला। जब गेहूं की बुआई का समय चल रहा है तो इस समय भी खाद नहीं उपलब्ध करवा पा रही है सरकार। उन्होंने कहा कि एक तरफ सरकार कह रही है कि खाद की कोई कमी नहीं है, वहीं दूसरी ओर अधिकारी कह रहे हैं कि अभी कह नहीं सकते कि खाद कब आएगा। एक और जहां सरकार ने किसानों की बाजरे की खरीद में उनकी कमर तोड़ दी, जहां बाजरे का रेट सरकार द्वारा निर्धारित 2250 रुपए है, वहीं सरकार ने 600 रुपए देकर पल्ला झाड़ लिया। वहीं किसानों को 400 से लेकर 600 प्रति क्विंटल का नुकसान उठाना पड़ा। देश का अन्नदाता आज सड़कों पर खड़ा है, वहीं दूसरी ओर डीजल के रेट दिन प्रतिदिन बढ़ने जा रहे हैं। दूसरी ओर बेरोजगारी भी बढ़ रही है। महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, हर रोज से सरकार घिरी हुई है। उन्होंने कहा कि ऐलानाबाद चुनाव के नतीजे आएंगे। उन्होंने कहा कि जब नतीजे आएंगे तो अच्छे नतीजों की हमें पूरी उम्मीद है। केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत पर कटाक्ष करते हुए कहा कि या तो उनकी चलती नहीं है या फिर वह काम नहीं करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि रेवाड़ी में 150 गज का टुकड़ा सही नहीं करवा पाए, किसानों को डीएपी खाद नहीं दिलवा पाए, किसानों को बाजरे की सही कीमत नहीं दिलवा पाए। चुनाव जब नजदीक आते हैं तो कहते हैं कि मेरी चलती नहीं है और इस्तीफा दे देते हैं। कैप्टन अजय यादव ने कहा कि किसानों के हक के अगर लड़ना है तो केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह आज ही इस्तीफा दें और किसानों के बीच आकर मेरी तरह खड़ा हो जाएं। इतना ही नहीं, कैप्टन अजय यादव ने राव इंद्रजीत को मौका परस्त और जिस दिन बीजेपी की हवा खराब होगी सबसे पहले वही पार्टी छोड़कर भागने का काम करेंगे। राव इंद्रजीत सिंह ने किसान परिवार में जन्म जरूर लिया है, लेकिन वह किसान विरोधी नेता हैं। इन लोगों को किसानों के बीच में आना चाहिए, अधिकारियों से बात कर डीएपी खाद का प्रबंध करवाना चाहिए, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया और न ही वो इस बारे में कोई सोच विचार कर रहे हैं। इस अवसर पर हमारे पटौदी से संवाददाता मीर सिंह ने कैप्टन अजय सिंह यादव से बात की। तो आइए चलते हैं पटौदी संवाददाता मीर सिंह के पास। भ्रष्टाचारी सरकार, जैसे कैंसर बढ़ता है ऐसे बढ़ रहा है डीजल का रेट। तो हमारा ये कहना है कि सरकार जो डीजल के रेट कम करे, डीएपी खाद उपलब्ध कराए। महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, हर प्रकार से सरकार घिरी हुई है। हम लोग इसका डट के विरोध करेंगे। आज हम लोग जो है यहाँ आए थे और हमने सांकेतिक रूप से मोदी जी का और मुख्यमंत्री जी जो भाजपा सरकार है उनका पुतला जलाया है, उनका पुतले का दहन किया है और हमें उम्मीद है कि हमारी बात पर सरकार ध्यान देगी और किसानों को डीएपी खाद जल्दी जल्दी प्रदान करेगी। सर, अभी कृषि मंत्री का एक वक्तव्य है मेरे पास, वो कह रहा है कि हम पर्याप्त मात्रा में खाद है और किसानों को कमी नहीं रहने देंगे। वो तो आपने हमारे सामने जाकर देखा होगा, वहाँ पर जो है अधिकारी कह रहे हैं हम क्या करें, 15 दिन तक मिलना रहे। तो कहने का मकसद ये है कि ये लोग जो हैं, ऐसी सरकार मैंने कभी देखी नहीं है। डीएपी के मैंने कभी डीएपी की इतनी कमी होती थी, इसलिए इतनी कमी नहीं होती थी। महिलाएं भी बेचारे लाइन पे लगी हुई हैं, बच्चे भी लगे हुए हैं, बेरोजगारी हो रही है। अगर डीएपी नहीं मिलेगा तो किसान कैसे जिएगा। तो मेरा लोगों से, सरकार से अपील है और मुख्यमंत्री से खासतौर अपील है कि डीएपी के रैक मंगवाएं और किसानों की मांग को पूरा करें। उसको लेकर क्या इलाहाबाद चुनाव को लेकर क्या उम्मीद है? इलाहाबाद चुनाव में परिणाम आने दीजिए, कल परिणाम आ जाएंगे। हमें अच्छे परिणामों की उम्मीद है। कप्तान साहब, एक बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है। केंद्र के मंत्री शासन के अंदर सार्वजनिक मंच से अनाउंस करते हैं, डेट बाउंड संडे को जनसभा थी कि कल से 1650 रुपये में हरियाणा में सरकार। भैया, राव इंद्रजीत सिंह जी या तो उनकी चलती नहीं है या वो काम नहीं करना चाहते।
राव इंद्रजीत सिंह जी जो हैं केंद्र में मंत्री हैं, वो एक छोटा सा काम रेवाड़ी में 150 गज का जो पैच है उसको पूरा नहीं करा पाए, किसानों को डीएपी खाद नहीं दिला पाए। केवल जब चुनाव आते हैं, चुनाव का समय होता है तो वो कहते हैं मेरी चलती नहीं है और इस्तीफा दे देते हैं। तो मेरा ये कहना है कि अगर उन्हें इस्तीफा आज इस्तीफा दें, अभी तुरंत इस्तीफा दें। किसानों के लिए लड़ाई लड़नी है तो किसानों के बीच में, जैसे मैं बीच में आया हूँ, यहाँ पर आना चाहिए, किसानों की सुननी चाहिए और किसानों की बात करें। वो केवल जो है केवल मौका देखें, मौका परस्त आदमी है। जब अगर जिस दिन हवा खराब होगी बीजेपी में, सबसे पहले छोड़ के भागेंगे पार्टी। तो ऐसे व्यक्ति का नाम लेना ही गुनाह है। वो तो किसानों के दूर विरोधी हैं, उनको किसान के घर में परिवार जन्म जरूर लिया है, लेकिन वो किसान विरोधी आदमी है। इसको थोड़ा सा बात को आगे बढ़